नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ी देर में वह मायावी भेड़िया चिल्लाते चिल्लाते वहीं चलकर मर गया। भेड़िए के मरते ही देवदयन की शक्तियाँ धीरे धीरे क्षीण होने लगी। देवदयन के मन अजीब सी उलझन हो रही थी, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तब वह अपनी शक्तियों से उस मायावी भेड़ियों को बुलाती है, पर वह नहीं आया। तब देवदयन सोचती है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मेरे एक बार ही कहने से वह हमेशा आ जाया करता था, पर आज ऐसा क्या हुआ कि वह आज हमारे बार बार बुलाने से भी नहीं आ रहा है। तब देवदयन काफी क्रोध में आ जाती है और वह काफी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ गया भेड़िया आज तू? हमारे बार बार बुलाने पर भी नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद जब देवदयन का क्रोध शांत हुआ तो वह अपनी शक्तियों से देखती है कि वह मायावी भेड़िया कहाँ पर है। जब उसने देखा कि वह मायावी भेड़िया मर गया है, तब वह तेज आवाज में बार बार चिल्लाती है और कहती है, रीवा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू मुझे खत्म करना चाहता है ना? अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। उस मायावी भेड़िए के खत्म हो जाने के कारण वह एकदम बौखला गई थी। वह बस रीवा को मारना चाहती थी। उधर रीवा और मांजीवान उस भेड़िए के खत्म हो जाने के बाद उस कुएं से बाहर आने लगते हैं। तभी रीवा को याद आया कि वह चमकती हुई वस्तु जो देवदयन के पिता ने दी थी, वह यहीं कहीं गिर गया था। तब वह मंजीवान से कहता है, मंजीवान, जो देवदयन के पिता ने हमें वह चमकती हुई वस्तु दी थी, वह हमसे यहीं पर खो गई है। चलो पहले उसे ढूंढ लेते हैं। तब दोनों वहीं पर उस चमकती वस्तु को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर रीवा को वह चमकती हुई वस्तु मिल जाती है और उसको लेकर दोनों उस कुएं के बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद मंजीवान कहता है, रीवा, अब हमें कहाँ चलना चाहिए? तब रीवा ने कहा, पहले तो हमें उसी अंधेरी गुफा में चलना चाहिए, क्योंकि देवदयन की मौत कैसे हो सकती है वह सिर्फ उनके पिता ही बता सकते हैं। तब रीवा और मंजीवान उसी गुफा की तरफ लौटने लगते हैं। मंजीवान पंछी की उड़ान काफी तेज थी, इसलिए वह कुछ ही पलों में उस गुफा के उसी द्वार के पास पहुंच जाते हैं जिससे वो बाहर निकले थे। तब रीवा उस द्वार के पास आकर उस चमकती हुई वस्तु को उस द्वार के सामने रख देता है और उस वस्तु की रोशनी जैसे ही द्वार पर पड़ी वह द्वार खुल गया। तब रीवा और मंजीवान दोनों अंदर चले जाते हैं। दोनों उसी तरफ बढ़ते हैं जहां पर देवदयन से अपने माता पिता को कैद करके रखा था। जब रीवा उस जगह के समीप पहुंचता है तो उसने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी। तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, यहीं पर रुको, शायद आगे देवदयन है। तब रीवा और मंजीवान पंछी वहीं पर छुपकर देखते हैं। रीवा देखता है कि देवदयन काफी गुस्से से है और वह वहीं पर जा रही थी जहां उसने अपने पिता को रखा था। थोड़ी देर बाद वह वहां से कुछ बड़बड़ाते हुए बाहर आती है और उस मणि को वहीं पर रखकर चली जाती है। उसके वहां से जाने के बाद रीवा और मंजीवान वहां जाते हैं। तब रीवा उस चमकती हुई मणि से उसी तरह उस जमीन के अंदर जाने वाले रास्ते का द्वार खोलता है जैसे उस देवदयन ने खोला था। इससे पहले भी रीवा उस द्वार को खोलकर अंदर जा चुका था, इसलिए उसने इस बार आसानी से उस द्वार को खोल लिया था। तब दोनों अंदर जाते हैं। जब देवदयन के पिता रीवा को आता देखा तो काफी खुश होकर कहते हैं, रीवा, आप आ गए उस मायावी भेड़िया को खत्म करके। रीवा ने कहा, हाँ, वह भेड़िया तो खत्म हो गया, पर अभी देवदयन अभी काफी गुस्से में यहाँ आई थी। क्या उसे पता चल गया है कि उस मायावी भेड़िए का अंत हो गया है? तब देवदयन के पिता ने कहा, हाँ, उसे पता चल गया है कि उस मायावी भेड़िए को तुमने मार दिया है। वह यहाँ पर यही जानने के लिए आई थी कि तुम्हें पता कैसे चला कि उस भेड़िए का अंत कैसे होगा और तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कैसे पता चला। वह यहाँ पर हमसे यही जानने के लिए आई थी कि रीवा यहाँ पर तो नहीं आया था और हमने उससे उस भेड़िए को मारने का रहस्य तो नहीं बताया। तब मंजीवान पंछी ने कहा, तो फिर आपने क्या कहा उससे? तब देवदयन के पिता ने कहा, मैंने तो उससे साफ साफ कह दिया कि यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उस रहस्यमय मणि का रहस्य उसके और उस मायावी भेड़िए के अलावा किसी को पता नहीं था। तो फिर वह रीवा कैसे यहाँ आ सकता है? और तभी वह गुस्से से यहाँ से बाहर चली जाती है। तब रीवा ने देवदयन के पिता से कहा, अब आप हमें इतना बता दो कि हम देवदयन की कैद से अनुवर्णा और उसके माता पिता को कैसे छुड़ाएं। मुझे अनुवर्णा से जल्द मिलना है।
पता नहीं अब वह अनुवर्णा के साथ क्या करेगी। पता नहीं देवतेन अनुवर्णा को कहाँ पर रखा है। तब देवतेन के पिता ने कहा, अनुवर्णा अब भी वहीं पर है जहाँ पर देवतेन तुम सबको लेकर गई थी। तब रीवा ने कहा, लेकिन जब वह हमें वहां लेकर गई थी तब वहां एक पुराना महल था। लेकिन मैं जब उस चमत्कारी फूल की मदद से अनुवर्णा के माता पिता को ढूंढने के लिए वहां से बाहर आया तो वहां वह महल नहीं था। वह तो कोई गुफा सी जान पड़ती थी। लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद वहां वापस लौटा तो वह गुफा भी गायब हो गई थी। तब देवतयन के पिता ने कहा, रीवा वह सब देवतयन की माया थी। अब भी वह महल वहीं पर है और अनुवर्णा अब भी वहीं पर तुम्हें मिलेगी। पर देवतयन को खत्म किए बिना वहां से कोई बाहर नहीं आ सकता है। तब रीवा ने कहा, अब तो देवतयन को खत्म करना आसान होगा, क्योंकि उस मायावी भेड़िए के खत्म होने से उसकी तमाम शक्तियां नष्ट हो गई हैं। तब देवतयन पिता ने कहा, रीवा भले ही उसकी तमाम शक्तियां नष्ट हो गई हैं, पर उसे मारना अब भी आसान नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी मायावी मूर्ति नहीं टूटेगी वह कभी मर ही नहीं सकती है। तब रीवा ने कहा, कैसी मूर्ति और कहाँ पर है वह मूर्ति? तब देवतयन के पिता ने कहा, देवतयन ने अपनी शक्तियों से अपनी एक पत्थर की मूर्ति बनाकर रखे हुए है, और जब तक वह मूर्ति नहीं टूटेगी उसे कोई भी नहीं मार सकता है। और उसने उस मूर्ति को उसी पुराने महल में रखा हुआ है। तुम उस अदृश्य होने वाले फूल की मदद से वहां जाकर उस मूर्ति को ढूंढ सकते हो, लेकिन उस मूर्ति को तुम छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि जब वह मूर्ति किसी स्त्री के हाथों से टूटेगी तभी देवतयन का अंत होगा। वह मूर्ति अनुवर्णा तोड़ सकती है, क्योंकि वह मायालोक की राजकुमारी है। उसके अंदर भी जरूर मायावी शक्तियां होंगी। तब रीवा कहता है, मंजीवन चलो चलकर पहले अनुवर्णा को ढूंढते हैं और फिर उस मूर्ति को। दोनों वहां से उन बुजुर्ग को प्रणाम करके जाने लगते हैं। तब उन बुजुर्ग ने कहा कि रीवा एक बात का ध्यान रखना, उस मूर्ति को तुम्हें अमावस्या की रात के दूसरे पहर में ही तोड़ना है। अगर तुमने वह मूर्ति दूसरे पहर से पहले या बाद में तोड़ी तो देवतयन का अंत नहीं होगा। तब रीवा और मंजीवान उसी पुराने महल की तरफ बढ़ते हैं जहां मायावी राक्षसी देवतयन ने अनुवर्णा को रखा था। धीरे धीरे रीवा और मंजीवान उस महल के करीब पहुंच रहे थे। वहां का दृश्य बहुत ही भयानक था। जैसे जैसे दोनों उस महल के समीप पहुंच रहे थे वहां भयानक भयानक परछाई दिख रही थी। रीवा और मंजीवान उन परछाइयों से छिपते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब मंजीवान कहता है, रीवा अगर उन परछाइयों की नजर हम पर पड़ी तो हम महल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तब रीवा अदृश्य होने वाले फूल को निकाला और दोनों अदृश्य हो गए। और मंजीवान से कहा, अब वो परछाइयां हमको नहीं देख पाएंगी। मंजीवान पंछी काफी तेज उड़ता हुआ उस महल के पास पहुंच गया। तब रीवा ने कहा, मंजीवान चलो पहले देखते हैं कि वह देवतयन इस महल में है या नहीं। दोनों काफी देर तक पूरे महल में जाकर देखते हैं, पर उन्हें वहां देवतयन कहीं नहीं दिखी। तब रीवा ने कहा, शायद मायावी देवतयन यहाँ पर नहीं है। चलो देखते हैं कि अनुवर्णा कहाँ पर है। वह महल देखने में तो बहुत ही डरावना था, पर रीवा ना तो पहले कभी डरता था और ना ही आज। रीवा अनुवर्णा को उसी दिशा में ढूंढने के लिए जाता है जहां पर देवतयन ने उसे और अनुवर्णा को पहले लाकर रखा था। रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान आप यहीं पर रुको, अगर तुम्हें देवतयन यहाँ आती दिखे तो हमें बताना। तब मंजीवान वहीं पर रुक जाता है और रीवा वहां से आगे बढ़ जाता है। रीवा थोड़ी देर में जगह पर पहुंच जाता है जहां अनुवर्णा पहले कैद थी। रीवा वहां चारों तरफ अनुवर्णा को ढूंढता है और कई बार आवाज भी लगाता है, पर वहां ना तो अनुवर्णा दिखी और ना ही उसकी कहीं से आवाज आई। तब रीवा एकदम घबरा जाता है और तेजी से भागता हुआ वहां से बाहर आ जाता है। और बाहर आकर रीवा घबराए हुए शब्दों में मंजीवान से कहता है, मंजीवान अनुवर्णा तो यहाँ पर नहीं है। पता नहीं उस राक्षसी ने अनुवर्णा के साथ क्या किया होगा। तब रीवा थोड़ा रुकता है और फिर कुछ सोचते हुए तेज आवाज में कहता है, मंजीवान कहीं उसने अनुवर्णा को मार तो नहीं दिया। तब मंजीवान रीवा को समझाते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमें विश्वास है कि अनुवर्णा बिल्कुल ठीक होगी। चलो चलकर देखते हैं, शायद देवतयन ने उसे कहीं और रखा हो, पर वह होगी इसी महल में, क्योंकि वह उस सबको लाकर यहीं पर रखती है। जब हम पहले यहाँ पर आए थे तो हमें यहाँ एक ऐसी जगह दिखी थी जहाँ पर उस राक्षसी ने बहुत लोगों को कैद करके रखा था। तब रीवा ने कहा, मंजीवान यह महल तो कितना बड़ा है, इस पूरे महल में हमें अनुवर्णा को ढूंढने में कई दिन लग जाएंगे।
और अमावस्या के आने में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं और अभी तो हमें देवतयन की मायावी मूर्ति भी ढूंढनी है। तभी वहां किसी की आहट हुई। तब दोनों जल्दी से वही एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वहां देवतयन आती है। उसके पीछे 3 स्त्रियां थी जो शायद उनकी रक्षिका थी। वह उनसे कहती हुई आ रही थी कि उसे अपनी शक्तियों को दोबारा प्राप्त करना होगा और उसके लिए हमें यहाँ पर कैद सभी इंसानों की बलि देनी होगी। तब उसमें से एक ने कहा, क्या आप अनुवर्णा की भी बलि देंगी? तब देवतयन ने कहा, हाँ, उसकी बलि मैं जरूर दूंगी। वह मायालोक की राजकुमारी है। अगर हमने उसकी बलि दी तो उसकी शक्तियां भी हमारे पास आ जाएंगी। अब जल्दी चलो, अभी सारी तैयारियां भी करनी है क्योंकि अमावस्या के सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। हमें जल्द से जल्द हमारी सारी शक्तियां वापस चाहिए। तब काफी तेज हंसती है और कहती है, चलो अनुवर्णा से मिलकर पहले ये बता दें कि अब वह सिर्फ उसकी 2 दिन की जिंदगी बची है। तब वह वहां से उसी तरफ जाने लगती है जहां पर उसने अनुवर्णा को रखा था। तब रीवा और मंजीवान भी उसके पीछे छिपते हुए चले जाते हैं। तभी चलते चलते अचानक से देवतयन को लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। तब उसने पीछे मुड़कर देखा और अपनी रक्षिकाओं से कहा, क्या कोई हमारे पीछे अभी आ रहा था? तब उनमें से एक ने कहा, नहीं महारानी, भला यहाँ कौन आ सकता है बिना आपके आदेश से? यहाँ पर तो बिना आपके आदेश से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसके बाद वो सब फिर आगे जाने लगते हैं। तब मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा, कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया? रीवा ने कहा, नहीं, उसने पीछे मुड़ने से पहले ही हम छिप गए थे। अगर उसने हमें देख लिया होता तो वो यहाँ से ऐसे नहीं चली जाती। देवतयन के आगे जाने के बाद रीवा और मंजीवान फिर से छिपते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद देवतयन एक बड़े से द्वार के सामने रुकी। उसके हाथों में एक छोटी सी लकड़ी थी जिससे काफी तेज नीली रोशनी निकल रही थी। उसने उस लकड़ी को उस द्वार के सामने किया और उस लकड़ी की रोशनी जैसे ही उस द्वार पर पड़ी, वह द्वार खुल गया और वह अंदर जाते हुए उन तीनों स्त्रियों से कहती है, तुम सब वहां जाकर तैयारी करो, मैं अभी आती हूँ। देवतयन के कहने के बाद वो तीनों स्त्रियां वहां से दूसरी तरफ जाने लगती हैं। तब रीवा ने मंजीवान से कहा, मंजीवान, तुम उन स्त्रियों के पीछे जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ कि अनुवर्णा यहाँ पर है कि नहीं। तब मंजीवान वहां से उन स्त्रियों के पीछे चला जाता है और रीवा चमत्कारी फूल की मदद से अदृश्य होकर उसी कक्ष में जाता है। वहां जाकर रीवा ने देखा कि अनुवर्णा जंजीरों में जकड़ी हुई चुपचाप एक कोने में पड़ी है और वह देवतयन अनुवर्णा से कह रही थी कि अनुवर्णा, बस 2 दिन और तुम्हें ये कष्ट भोगने पड़ेगी, उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। इतना कहने के बाद वह काफी तेज हंसते हुए वहां से बाहर जाने लगती है। पर थोड़ी दूर चलने के बाद देवतयन थोड़ा रुकी और पीछे मुड़कर अनुवर्णा को देखते हुए कहा, अनुवर्णा, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कल तुम्हारे माता पिता से मिला दूं, क्योंकि तुम यहाँ अपने माता पिता से मिलने ही तो आई थी और अगर अब उनसे बिना मिले मर गई तो हमें अच्छा नहीं लगेगा और शायद तुम्हें भी मरने के बाद शांति ना मिले। पर अनुवर्णा चुपचाप वहीं पर बैठी थी। इतना कहने के बाद देवतयन वहां से चली जाती है। उसके बाहर जाते ही वह दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अनुवर्णा की ऐसी हालत देखकर रीवा की आंखें एकदम भर जाती हैं। तब रीवा अनुवर्णा के पास जाता है। अनुवर्णा की आंखें बंद किए जमीन पर पड़ी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँ। पर रीवा थोड़ी देर बाद अनुवर्णा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उससे धीरे से कहता है, अनुवर्णा। अनुवर्णा के कानों में जैसे ही रीवा की आवाज पड़ी, उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं और जैसे ही अनुवर्णा अपने सामने रीवा को देखा, वह बिना कुछ कहे रीवा के गले लग जाती है और अपने आप ही उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तब रीवा अनुवर्णा को संभालते हुए कहता है, अनुवर्णा, आप रोइए मत, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तब अनुवर्णा ने कहा, हमें तो लगा था कि अब दोबारा हम आपसे कभी मिल भी नहीं पाएंगे, पर आप इतने दिनों तक थे कहाँ और आज आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए? आपके यहाँ से जाने के बाद मंजीवान यहाँ आया था, क्या आपको मिला था वो? तब रीवा ने कहा, अनुवर्णा, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तब रीवा ने अनुवर्णा को वो सारी बातें बताता है कि वह यहाँ से जाने के बाद कैसे वो एक विषैले शस्त्र का शिकार हो गया था जिसके कारण उसकी चेतना चली गई थी और कैसे मंजीवान पंछी संजीरा को लाकर उसकी चेतना में
उसे वापस लाए थे और फिर कैसे उस मायावी भेड़िए के जाल में फंसकर अंधेरी गुफा में फंस गया था और कैसे देवतेयन के पिता के मदद से आज यहाँ तक पहुँचा है। अनुवर्णा रीवा की पूरे बातें सुनकर एकदम दुखी हो जाती है और कहती है, रीवा, तुम्हें हमारी वजह से कितने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। हमने तुम्हें यहाँ अपने स्वार्थ में लाकर फंसा दिया है। हमें क्षमा कर दो रीवा। हमें आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। हमें आपको यहाँ से वापस जाने का मार्ग तभी बता देना चाहिए था। पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम यहाँ से अभी वापस लौट जाओ दादी माँ के पास। वो तुम्हें यहाँ से वापस वहीं भेज देंगे जहाँ से आप आए थे। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें और कष्ट मिले। आप यहाँ से चले जाओ रीवा। अब तो मुझे मरना ही है। अब मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी अपने माता पिता से। इतना कहते हुए अनुवर्णा जोर जोर से रोने लगती है। रीवा अनुवर्णा को रोता देख उसे अपने गले से लगा लेता है और उसे कहता है, अनुवर्णा, आपको कुछ नहीं होगा और ना ही मैं आपको कुछ होने दे सकता हूँ। रीवा थोड़ा जोश में बोलता है, अगर अब किसी की मृत्यु हो गई तो वो अब होगी उस देवतयन की। तब अनुवर्णा थोड़ी धीमी आवाज में कहती है, लेकिन रीवा, उसकी शक्तियों का सामना हम नहीं कर सकते हैं। तब रीवा अनुवर्णा को बताया कि उसने देवतयन के मायावी भेड़िए का अंत करके उसकी आधी शक्तियां तो खत्म कर दी हैं और अब 2 दिन बाद अमावस्या की रात को उसकी मायावी मूर्ति तोड़ने से उसका भी अंत हो जाएगा। तब यहाँ पर कैद सभी लोग आज़ाद हो जाएंगे और तुम अपने माता पिता से मिल पाओगे। अनुवर्णा कहती, लेकिन रीवा, वह मूर्ति हमें मिलेगी कहाँ और क्या उस मूर्ति को देवतयन हमें आसानी से तोड़ने देगी? वह जरूर उस मूर्ति को ऐसी जगह छिपाकर रखी होगी वहां पर कोई पहुंच ना पाए। रीवा, मैं अब भी कह रही हूँ कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। हमें तो वैसे भी देवतयन 2 दिन बाद मार ही देगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ उस देवतयन के हाथों मारे जाओ। इसके बाद अनुवर्णा कुछ कह भी नहीं पाती और रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मैं तो अपने माता पिता से नहीं मिल पाई और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम भी अपने परिवार से ना मिल पाओ। रीवा अनुवर्णा को समझाते हुए कहता है, अनुवर्णा, तुम क्यों बार बार अपने आप को दोषी ठहरा रही हो? शायद इसमें ऊपर वाले की ही कोई इच्छा होगी हमें तुमसे मिलाने में, क्योंकि जब मैं मायालोक पहुंचा तो तुम्हें हमें देखने के बजाय अगर हम संबरी राक्षसी से किसी रक्षक की नजर पड़ती होती तो हम तो कब के मर गए होते। रीवा अनुवर्णा से बताना चाहता है कि उसके मायालोक आने से पहले ही उसने अनुवर्णा को अपने सपने में देखा था, पर वह कुछ सोचकर रुक जाता है। अनुवर्णा भी रीवा को देखते हुए कुछ कहना चाह रही थी, पर वह भी कुछ नहीं कह पा रही थी। तब रीवा ने कहा, क्या हुआ अनुवर्णा, ऐसे क्यों देख रही हो? अनुवर्णा अपनी नजरों को झुकाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस यह सोच रही हूँ कि कोई अनजान भला ऐसे किसी की मदद करता है। तब रीवा धीमी आवाज में कहता है, क्या मैं आपके लिए अब भी अनजान हूँ अनुवर्णा? अनुवर्णा इससे पहले कुछ कहती, बाहर कुछ आहट हुई। अनुवर्णा रीवा को जल्दी से छिपने को कहती है। थोड़ी देर में दरवाजा खुलता है और अंदर एक स्त्री आती है जो शायद देवतयन की रक्षिकाओं में से एक थी, जिसका रूप बहुत ही भयानक था। वह अनुवर्णा के पास आकर कहती है, तुम्हारे साथ जो पहले एक बोलने वाला पंछी आया था, तुम्हारी मदद के लिए देवतयन ने तो उसे पहले ही मार दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे वह उस समय बच गया था। लेकिन आज फिर देवतयन के हाथों मरने के लिए वह वापस आया है। शायद वह तुम्हें यहाँ से वापस ले जाने के लिए आया था, पर अब ना तो वह यहाँ से वापस जा पाएगा और ना ही तुम। अनुवर्णा ये सुनकर एकदम परेशान हो जाती है। अनुवर्णा को इतना परेशान देख वह राक्षसी कहती है, अनुवर्णा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी वह पंछी नहीं मरेगा, क्योंकि अभी देवतयन के पास समय नहीं है उसे मारने के लिए। इतना कहकर वह हंसने लगती है और हंसते हुए बाहर जाने लगती है और जाते हुए कहती है, परेशान मत हो मायालोक की राजकुमारी, बस 2 दिनों में तुम्हें सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहते हुए वह बाहर निकल जाती है, पर दरवाजा खुला ही रह जाता है। उसके जाने के बाद अनुवर्णा रीवा से कहती है, रीवा, मंजीवान को उस राक्षसी से बचा लो, नहीं तो वह बेकसूर पंछी को भी मार देगी। रीवा ने कहा, मंजीवान को कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, द्वार खुला है। अगर देवतयन यहाँ आ गई तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
हमें 2 दिन में उस मूर्ति को ढूंढना है, क्योंकि अगर हम अमावस्या से पहले उस मूर्ति को नहीं ढूंढ पाए तो देवतयन का अंत करना असंभव होगा, और फिर ना हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे और ना ही हम आपके माता पिता से मिल पाएंगे। तब दोनों जल्दी से अदृश्य होकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। वहां से बाहर जाकर देखा तो पूरा महल सुनसान पड़ा था। तब रीवा और अनुवर्णा एक एक कक्ष में जाकर देखते हैं कि उस देवतेन मायावी की मूर्ति कहाँ पर रखी हुई है, पर उन्हें वह मूर्ति उन्हें कहीं नहीं मिली। तब अनुवर्णा ने कहा, वह मूर्ति तो हमें कहीं नहीं मिली, अब हम क्या करें? और मंजीवान को भी उसने पता नहीं कहाँ रखा होगा। काफी देर तक रीवा और अनुवर्णा महल में घूमते रहते हैं, पर वहां कोई भी नहीं मिला। तभी रीवा को कहीं से हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। तब उसने अनुवर्णा से कहा, अनुवर्णा, क्या तुम्हें भी कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज तो हमें भी सुनाई दे रही है, शायद यह आवाज महल के पीछे के हिस्से से आ रही है। तब दोनों उसी जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां से आवाज आ रही थी। थोड़ी देर में वह दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आवाज आ रही थी। वहां जाकर दोनों ने देखा एक अग्निकुंड में अग्नि जल रही है और उसके सामने मायावी देवतयन बैठी कुछ मंत्रों को निरंतर पढ़ रही थी। उसके आसपास उसकी कुछ रक्षिकाएं खड़ी हैं जो देवतयन के कहे अनुसार कार्य कर रही थी। वहां अंधेरा बहुत था, बस उस अग्निकुंड में जल रही अग्नि से ही कुछ प्रकाश हो रहा था, जिससे आसपास ही थोड़ा साफ दिख रहा था। तब अनुवर्णा रीवा से कहती है, रीवा, ये देवतयन करने क्या वाली है? ऐसे मंत्रों का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई बड़ी आहुति देनी होती है। तब रीवा ने कहा, मैंने सुना था कि वह अपनी शक्तियों को दोबारा प्राप्त करने के लिए यहाँ कैद किए हुए प्राणियों की बलि देने वाली है, जिससे वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। तभी अनुवर्णा से धक्का लगने के कारण वहां एक पत्थर गिर जाता है, जिससे उस सन्नाटे में काफी तेज आवाज हो जाती है और उस आवाज के कारण देवतयन का ध्यान भंग हो जाता है। उसके कार्य में विघ्न पड़ने से उस आवाज के कारण वो क्रोध में अपनी रक्षिकाओं से कहती है, तुम सबको मैंने यहाँ किस लिए रखा है? जाकर देखो ये कैसी आवाज है। अगर दोबारा मेरे कार्य में कोई भी बाधा आती तो मैं तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगी। तब उनमें से एक जाकर देखती है, पर उसे वहां कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि रीवा और अनुवर्णा उस पत्थर के गिरते ही अदृश्य हो गए थे। वह चारों तरफ देखकर वापस वहीं आकर खड़ी हो जाती है। अनुवर्णा रीवा से कहती है, रीवा, हमें उन सबको बचाना होगा जो इसकी कैद में है, नहीं तो ये सबको अपने स्वार्थ के लिए मार देगी। तब रीवा ने कहा, पहले हमें देवतयन की मायावी मूर्ति ढूंढनी होगी, जिसके टूटने से ही उसका अंत हो सकता है, और तभी हम किसी को उसकी कैद से छुड़ा सकते हैं। दोनों फिर वहां से उस मूर्ति को ढूंढने के लिए वापस आ जाते हैं और महल की एक एक दिशा में जाकर उस मूर्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं। रीवा उस मूर्ति को ढूंढ ही रहा था कि एक जगह अचानक से उसका पैर फंस जाता है और अचानक से पैर फंस जाने के कारण रीवा गिर जाता है। रीवा अपने पैर को धीरे धीरे निकालने की कोशिश करता है, पर रीवा का पैर बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। तब अनुवर्णा रीवा का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर उसकी भी यह कोशिश व्यर्थ हो रही थी। अनुवर्णा कहती है, रीवा, जमीन के अंदर ऐसे कैसे पैर फंस सकता है? क्या यहाँ नीचे कुछ है? तभी अनुवर्णा की नजर दूर आ रही एक राक्षसी पर पड़ी। वह उसे देखकर वह एकदम से घबरा जाती है और जल्दी से रीवा के पैर को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी रीवा के बाहर निकलने की बजाय अचानक से दोनों जमीन के अंदर ही चले जाते हैं। रीवा और अनुवर्णा जहाँ पहुँचते हैं वहां चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। दोनों वहीं पर खड़े देख रहे थे कि हम कहाँ आ गए हैं। तब अनुवर्णा काफी तेज आवाज में बोलती है, अब हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं और यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। रीवा अनुवर्णा को चुप कराते हुए कहता है, अनुवर्णा, थोड़ा धीरे बोलो, पता नहीं यहाँ पर कौन हो। यह जगह भी शायद देवतयन द्वारा बनाया गया कोई गुप्त स्थान ही है। शायद वह यहीं पर सबको कैद करके रखे हो, क्योंकि महल तो पूरा खाली ही था। वहां पर हमें कोई भी तो नहीं दिखा था। शायद आपके पिताजी को यहीं पर रखा हो। अनुवर्णा ने कहा, अगर ऐसा है तो चलो आगे चलकर देखते हैं। अंधेरे की वजह से वहां कुछ साफ साफ दिख तो नहीं रहा था, पर धीरे धीरे दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें कई रास्ते दिखे और हर एक रास्ते पर मशालें भी जल रही थी। उन जलती हुई मशालों को देखकर रीवा ने कहा, शायद देवतयन हमेशा यहाँ पर आती जाती है
और जरूर उसने यहीं पर अपनी मायावी मूर्ति भी रखी होगी। वहां पर कई रास्ते थे, इसलिए वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ से आगे किस रास्ते पर बढ़े, जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तभी उन्हें एक रास्ते से कोई आता दिखा। वो दोनों जल्दी से वहीं छिप जाते हैं। जब वो थोड़ा आगे आया तब रीवा ने कहा, अनुवर्णा, ये तो वही राक्षसी है जो अभी थोड़ी देर पहले देवतयन के उस अग्निकुंड के पास खड़ी थी, लेकिन ये यहाँ पर आई कैसे? यहाँ पर हम जिस रास्ते से आए हैं वहां से हमारे बाद तो कोई भी नहीं आया है। क्या यहाँ आने जाने का कोई और भी रास्ता है? अनुवर्णा ने कहा, शायद होगा कोई और रास्ता। दोनों वहीं पर छुपकर उसे देख ही रहे थे। थोड़ी देर में वह राक्षसी उस रास्ते से निकलकर दूसरे रास्ते की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद रीवा और अनुवर्णा उसी रास्ते की तरफ धीरे धीरे छिपते हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि आगे से एक और राक्षसी आती दिखी। रीवा और अनुवर्णा फिर से वहीं पर छिप जाते हैं और उसके बाहर जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन वह राक्षसी वहां से बाहर जाने की बजाय वह फिर से वापस अंदर की तरफ जाने लगती है। तब अनुवर्णा ने कहा, रीवा, यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक भयानक भयानक राक्षसियां हैं और ये बाहर जाने के बजाय अंदर ही चली गई, और अंदर ना जाने कितनी और राक्षसी होंगी। पर हम इनके होते हुए कैसे हम किसी को ढूंढ पाएंगे? रीवा, मैं अब भी कह रही हूँ तुम यहाँ से वापस चले जाओ। पर रीवा अब भी अनुवर्णा को ना मैं ही जवाब देता है। उस राक्षसी के वहां से दूर निकल जाने के बाद रीवा ने कहा, पहले तो हमें इसके पीछे चलना चाहिए ताकि हमें यह पता तो चले आखिर ऐसा क्या है कि देवतयन ने यहाँ इतनी खतरनाक राक्षसियों को पहरे के लिए रखा है। तब रीवा और अनुवर्णा छिपते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी उस राक्षसी को ऐसा एहसास हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तब वह एकदम से पीछे मुड़ती है, पर उसे पीछे कुछ नहीं दिखा। तब उसे लगा शायद ये हमारा भ्रम था। वह फिर आगे जाने लगती है। रीवा और अनुवर्णा फिर उसके पीछे जाने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही राक्षसी अचानक से गायब हो जाती है। तब रीवा और अनुवर्णा जल्दी से उस स्थान पर जाते हैं जहां से वह राक्षसी गायब हो गई थी। लेकिन वो जब वहां पहुंचकर देखते हैं तो वहां तो उन्हें कोई और रास्ता भी आसपास नहीं दिखा था, और ना ही वहां से आगे जाने का कोई रास्ता ही था। अनुवर्णा रीवा से कहती है, रीवा, वह राक्षसी अचानक से कहाँ चली गई? यहाँ से कहीं और जाने का कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा है। हमें तो लगा था कि हम उसके पीछे चलकर ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पर वो तो पता नहीं कहाँ चली गई। आगे कोई रास्ता ना होने के कारण दोनों वहां से वापस आ जाते हैं और वहां के दूसरे रास्ते पर जाने की सोचते हैं। रीवा और अनुवर्णा वहां से दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह दोनों इस बात से अनजान थे कि एक राक्षसी की नजर उन पर पड़ चुकी थी। दोनों आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तभी उनके सामने अचानक एक राक्षसी आ जाती है और अनुवर्णा अचानक से उस भयानक रूप वाली राक्षसी को अपने सामने देखकर बहुत जोर से चीखती है। रीवा उस राक्षसी को देखकर जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है। देखते ही देखते वह राक्षसी अनुवर्णा पर एकदम से प्रहार करती है, पर रीवा उस राक्षसी द्वारा किए गए अनुवर्णा पर प्रहार को अपनी तलवार से रोक लेता है। तब वह राक्षसी अनुवर्णा को छोड़कर रीवा पर प्रहार करने लगती है। रीवा पर वह राक्षसी बार बार घातक प्रहार कर रही थी, पर रीवा पर उस राक्षसी के प्रहार का जवाब वह अपनी तलवार से दे रहा था, क्योंकि रीवा के पास जो तलवार थी वह कोई साधारण तलवार नहीं थी। वह तलवार तो मायालोक के राजा दक्षा की थी। अपने हर प्रहार को विफल होता देखकर वह राक्षसी सोचती है, ये कैसे हो सकता है? मेरे एक भी प्रहार का इस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? काफी देर तक वह राक्षसी रीवा पर घातक से घातक प्रहार करती रहती है, पर वह रीवा के शरीर को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाती है। रीवा भी उसके हर एक प्रहार से बचते हुए उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था, और एक बार रीवा की तलवार सीधे उस राक्षसी के गर्दन पर जाकर पड़ती है और वह वहीं पर खत्म हो जाती है। उस राक्षसी के मरने के बाद रीवा जल्दी से अनुवर्णा को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और दोनों उस चमत्कारी फूल की मदद से अदृश्य हो जाते हैं ताकि अब किसी की नजर उस पर ना पड़े। पर उन्हें अब तक उन राक्षसियों के अलावा और कोई भी वहां नहीं दिखा। तब अनुवर्णा रीवा से कहती है, रीवा, यहाँ पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पर तभी रीवा के कानों में कोई आवाज पड़ी। अनुवर्णा रीवा से कुछ कह ही रही थी, पर रीवा उसे शांत कराते हुए कहता है, अनुवर्णा रुको, उस तरफ से कोई आवाज आ रही है।
तब रीवा और अनुवर्णा उस आवाज को ध्यान लगाकर सुनते हैं। थोड़ी देर में उन्हें समझ आता है कि ये आवाज तो किसी पंछी के पंखों के फड़फड़ाने की है। तब रीवा सोचता है कहीं देवतयन ने मंजीवान को तो नहीं यहाँ पर बंद करके रखा है। तब अनुवर्णा कहती है, लेकिन रीवा, यह आवाज आ कहाँ से रही है? तब रीवा और अनुवर्णा चारों तरफ जाकर देखते हैं और उन्हें उस एक रास्ते के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। वह आगे भी जाकर देखता है, पर थोड़ा आगे जाकर वह रास्ता तो खत्म ही हो गया था। फिर से उसी जगह से आकर रुक जाता है। फड़फड़ाने की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। रीवा और अनुवर्णा दोनों वहीं पत्थरों से बनी दीवारों के बीच देख रहे थे कि इन पत्थरों के बीच से ही तो नहीं कोई गुप्त रास्ता है। रीवा उस आवाज तक पहुंचने के लिए उस रास्ते को ढूंढने के चक्कर में ये भूल ही गए थे कि वह कहाँ पर है। वह इस बात को भूल ही गए थे कि यहाँ चारों तरफ राक्षसी फैली हुई है। रीवा उन पत्थरों वाली दीवार के बीच में देखता है और कहता है, अनुवर्णा देखो, शायद यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। पर अनुवर्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। रीवा अब उन पत्थरों के बीच में ही अंदर जाने के रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पर जब काफी देर बाद भी अनुवर्णा ने कोई जवाब नहीं दिया तो रीवा पीछे मुड़कर देखता है। और रीवा जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह एकदम सन्न रह जाता है, क्योंकि पीछे अनुवर्णा नहीं बल्कि वह मायावी देवतयन खड़ी थी। रीवा उस मायावी देवतयन को अचानक से अपने सामने पाकर एकदम सन खड़ा ही रह जाता है। तब देवतयन रीवा से कहती है, रीवा, तुम्हें इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम देख रहे हो वही सच है। तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ आकर इतनी आसानी से अनुवर्णा को ढूंढकर हमारी मायावी मूर्ति को उसे तोड़वाकर हमारा अंत कर दोगे? हमने तुम्हें उसी समय देख लिया था जब तुम हमारा पीछा महल में कर रहे थे। मैं तो तुम्हें वहीं पर खत्म कर देना चाहती थी, पर फिर मैंने सोचा कि जो मुझे यहाँ खत्म करने के लिए आया है उसे इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। तब मैंने अनुवर्णा का रूप धारण करके तुम्हें अपनी माया में फंसाकर यहाँ ले आई। अब कल अमावस्या की रात है और कल मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। उसके बाद तुम्हारा भी अंत निश्चित है। तब देवतयन जोर जोर से हंसने लगती है और तभी देवतयन ने वहां 2 राक्षसियों को बुलाया और उनसे कहा, इसे ले जाकर वहीं पर बंद कर दो। इतना कहते हुए वह मायावी देवतयन जोर जोर से हंसते हुए वहां से चली जाती है। और रीवा बस यही सोचता रह जाता है कि वो अनुवर्णा के रूप में आई उस देवतयन को कैसे नहीं पहचान सका। वो राक्षसी रीवा को ले जाकर एक अंधेरी जगह में छोड़ देती है। आखिर अब कैसे बच पाएगा रीवा देवतयन की कैद से? क्या रीवा देवतयन को दोबारा से शक्तियों को प्राप्त करने से रोक पाएगा, या फिर देवतयन अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सबकी आहुति दे देगी? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।